फिलहाल नमस्कार दोस्तों। अभी रात में मूंग में सिंचाई चल रही है और मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए कि खेत में ना इल्लियों का बहुत ज़्यादा अटैक हो चुका है और कोई सी भी कीटनाशक से नहीं मर रही है। मैं आपको बताता हूँ पत्तों पे किस प्रकार से बड़ी बड़ी इल्लियाँ बैठी हुई है रात के समय। और आपको क्यों कहा जाता है कि रात में स्प्रे करना चाहिए। देखिए सुबह ना टेम्परेचर हाई होता है तो क्या है कि इल्लियाँ नहीं आती। शाम के वक्त क्या है, जब ठंडा मौसम होता है ना तो पत्तों के ऊपर क्या है इल्लियाँ आ जाती है इसको खाने के लिए। तो जो सिंचाई चल रही है ना बढ़िया, इस प्रकार से पत्तों के ऊपर भी बहुत से इल्लियाँ हैं। बताता हूँ अभी आपको। ये पत्तों के ऊपर, तो ये पत्तों के ऊपर मैंने लाइट फोकस किया है। देखिए कितनी बड़ी इल्ली है ना। ये ब्लैक इल्ली बहुत भयंकर है और क्या है, बहुत ही अधिक कि तेज कीटनाशक, प्रभावशाली कीटनाशक से ही ये खत्म होगा। और देखिए पत्तों की क्या हालत कर दी इसने। देखिए पूरी तरीके से उसको फाड़ दिया है पत्ते को पूरा खा के ये। तो अभी सिंचाई होने के बाद तुरंत ही हम कीटनाशक का स्प्रे कर देंगे जगह जगह। देखिए ना यार, आप देखिए, इधर देखिए, आप इधर देखिए, इधर देखिए, अब इधर देखिए आप। तो इल्लियों ना बहुत तेज हो चुकी है खेतों में। देखिए बहुत अधिक हो चुकी है। ये अधिक होने का कारण क्या है, क्योंकि मौसम परिवर्तन से हो सकता है या तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। ऐसे कंडीशन में आपको शाम के वक्त ही स्प्रे करना चाहिए। अब नमी अच्छी हो जाए तभी आप स्प्रे कीजिए कीटनाशक का, तब ज़्यादा तेज असर दिखाएगी। और हाई डोज प्रभावशाली कीटनाशक का ही प्रयोग कीजिए। कोई कमी मत रखिएगा कि भैया थोड़ी कि आप कोई सा स्प्रे हल्का फुल्का कर दे। नहीं, आपको प्रभावशाली तेज डालना है, जिसके कारण से ही आपके मुंह में यह काम करेगा, वरना आपकी मुंह ख़त्म हो सकती है। रात के 3:30 बज रहे हैं और मैं सुनसान अकेले खेत में हूँ और अभी घर की ओर रवाना होता हूँ, क्योंकि अभी जो लाइट है वो चली गई है और कल आज सुबह से ही 9:30 बजे लाइट आएगी तो फिर सिंचाई करना पड़ेगा। तो अकेला सुनसान बैठा हुआ हूँ, चारों तरफ सन्नाटा है। तो ऐसी होती है भैया रात में ना, क्या सिंचाई अच्छी हो जाती है लेकिन दिक्कत आती है सिंचाई देने में, क्योंकि लोगों का खेत क्या होता है, कई तिरछा होता है तो पानी एक तरफ चलता है तो हाँ देखना पड़ता है। तो बड़ी समस्या होती है किसानों को। तो मिलता हूँ अब आगे। तो अभी लाइट चली गई है और अभी घर की ओर रवाना होते हैं। ये फेंसिंग लगा दी है हमने और ये बाइक में चाबी लोड कर दी और अब घर की ओर रवाना होते हैं। और सुबह के 3:30 बज चुके हैं। बड़ी अच्छी बात भी है और थोड़ा सनसनाहट भी है चारों तरफ और मैं अकेला हूँ। और रात देखिए, रात क्या है, देखिए चांदनी रात भी थोड़ा कम है तो इसलिए क्या है दिखता भी नहीं आइट साइड। कभी आप चलते हो ना ऐसे, इस रात में एक चांदनी रात होता है, इसमें पूरा मून की जो लाइट से होती है ना उससे अच्छा दिख जाता है। और मैं घर के रवाना होता हूँ, डीजल पेट्रोल देखता हूँ कितना क्या है। तो क्या है, ऐसा होता है फार्मिंग। अब मूंग की सिंचाई में बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि इसमें इल्ली सिंचाई पर सिंचाई देनी पड़ती है। तो बहुत क्या है, एकदम ना परेशान हो जाता है मूंग की फसल में। जो लोग ज़्यादा बोते हैं 1 कुंटल 2 कुंटल, तो वो तो भैया समझ लीजिए उनको कितनी बड़ी समस्या होती होगी। मैंने भी वही बो के रखी है, मेरे उस खेत में भी सिंचाई चल रही है। तो दिक्कत आती है यार, हर चीज़ों में बहुत समस्या होती है किसानों को। क्या अब देखिए, जब सोने का समय होता है तो मैं जाग रहा हूँ, सिंचाई कर रहा हूँ, तो देखिए कितना कठिन भरा ये जीवन होता है। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और स्प्रे लगाते हैं बस। अब पता लगा खेतों में इल्ली का अटैक हो तो हमने आज के दिन जस्ट अगले ही दिन शाम के वक्त स्प्रे लगा दिया। स्प्रे हमेशा शाम के वक्त ही करना चाहिए, क्योंकि क्या है ठंडा माहौल रहता है, मध्य मध्य हवाएं चलती है, जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर स्लो होता है ना। तो इसमें इल्लियाँ होती है वो पत्ते के ऊपर आती है और इस टाइम पे स्प्रे करने से क्या होता है कि पत्तों को अच्छा असर कर दिए। तो अभी स्प्रे लगा दिया है खेत में। देखिए वहाँ स्प्रे चल रहा है। मूंग की कंडीशन कितनी शानदार दिख रही है आपको। खेतों में इल्ली का अटैक हो चुका था तो हमने तुरंत स्प्रे लगा दिया। खेत में नमी बहुत है, जब नमी होना तभी स्प्रे लगेगा, क्योंकि देखिए पत्तों जब इसका जो डोज है ना जब पड़ता है पत्ते के ऊपर तो स्ट्रेस पड़ता है। तो नमी से क्या है कि अच्छा असर बताती है, फिर पत्ते आपके अच्छे रिजल्ट देती है।
स्प्रे चल रहा है खेतों में और आज है 16 अप्रैल 2025। तीसरा स्प्रे हम कर रहे हैं। समथिंग आज से 5 से 6 दिन पहले हमने स्प्रे किया था और सिंचाई होने के बाद ही हमने स्प्रे लगा दिया है, क्योंकि मिट्टी के अंदर नमी है। तो क्या है, पौधे में जब स्प्रे कराओगे तो मतलब क्या है कि इसका जो पत्तों पे इसकी विकास वृद्धि अच्छे से हो जाएगी। और जो इल्लिया अटैक हुआ ना, तो वो भी मतलब क्या है, तुरंत ही आप इंसेक्ट का प्रयोग करोगे, इंसेक्टिसाइड का, तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो ये होता है। तो आज ही हमने क्या करा था, सिंचाई हो गई थी तो तुरंत खेत में हमने स्प्रे लगा दिया शाम के वक्त। हमने इसमें खरपतवारनाशक का स्प्रे किया है ना ही, इसमें हमने बस कोल्पा चलाया है। और जब थोड़ा बहुत मतलब खरपतवार उगेंगे ना, तो क्या है कि जब अब पौधे की वृद्धि हो चुकी है तो अब क्या है, इनको ढक देगी। तो अब मतलब क्या है, खरपतवार का बढ़ना या उसकी वृद्धि होना असंभव हो जाता है, क्योंकि ये ना इसको पूरी तरीके से ढक देता है ना, तो खरपतवार उगते ही नहीं। पहली बात, थोड़े बहुत उगेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं देगा। और इस प्रकार से मूंग है आपके सामने। इसके बाद अब फल आने की संभावना हो जाएगी मूंग में। तो मैं ये सब होना लाजमी है। 16 अप्रैल है और मूंग की कंडीशन बहुत शानदार है। अभी सिंचाई लगा हुआ है, मिट्टी में पर्याप्त नमी है और इसमें अभी इल्ली का प्रकोप ज़्यादा हो चुका था, तो हमने स्प्रे कर दिया। इस स्प्रे में हम टॉनिक भी ले रहे हैं, जो कि इसके बाद ये होगा कि हम इसके अंदर ये मतलब तीसरा स्प्रे है। इसके बाद फल आएगी, इसके बाद मूंग में, तब फूल में फल आने के बाद ही हम जब थोड़े मतलब फल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, फूल से फल, तब हम स्प्रे करेंगे। उसके बाद एक लास्ट स्प्रे करेंगे, बाद उसके बाद मूंग आपको तुरंत आ ही जाएगी, है ना। हम कौन कौन सी दवाई का स्प्रे कर रहे हैं तो आपको बताता हूँ आगे चल के। वहाँ पर स्प्रे में कौन कौन सी स्प्रे का ले रहे हैं, तो हम ले रहे हैं, देखिए एसिटा का, जो इसमें हम क्या है कि इसमें मच्छर जो भी होते हैं सब सफा हो जाएंगे, और इसमें 19 ले रहे हैं हम। और उसके साथ में हम ले रहे हैं जुपिटर 5 बायो हर्बल प्रोडक्ट, थोड़ा महंगा आता है। उसके साथ में ले रहे हैं हम प्रोफेनोफास 40%, साइफरमेथ्रिन 4.8%। तो ये क्या है, दोनों एक इल्ली मार के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है, और ये भी जुपिटर 5 ही है। हम बस इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, क्योंकि इल्ली का ज़्यादा अटैक था और पौधे की वृद्धि बड़ी थोड़ा ठीक है, इस कारण हम 19 का भी ले रहे हैं साथ में डोज, और एसिटाप्राइड ले रहे हैं जो कि मच्छर को कंट्रोल करेगा। ये भाई थोड़े से ही हम अभी स्प्रे इतना ही हम ले रहे हैं, और दवाई का स्प्रे चल रहा है बढ़िया बस।